तो इंजन डिसमेंटल करते टाइम सबसे पहले आपको ये जो 10 मिलीमीटर्स के जो हेड कवर के जो बोल्ट हैं इन दोनों को रिमूव करना है। तो चलिए फटाफट से इसको रिमूव करते हैं। इसमें आप 10 मिलीमीटर्स की जो है टी-टोमी लगेगी, उसके बाद ये लूज़ हो जाएंगे और इसको बाहर फटाफट से बाहर निकालें। इन दोनों बोल्टों को बाहर निकालने के बाद हेड कवर को जो है कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लें और बाहर निकालने के बाद फटाफट से इसको जो इसकी ये हेड गैस्केट है इसको रिमूव करें। और अगर ये नहीं हो रही है तो आप इसमें ज़बरदस्ती ना करें। रिमूव करने के बाद जो है फटाफट से इसके सलेंसर के जो 10 मिलीमीटर्स के जो बोल्ट हैं इन दोनों को रिमूव करें और पीछे की साइड जो 14 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर्स के जो 2 बोल्ट्स दिए गए हैं उनको रिमूव करके सलेंसर को जो है इंजन से डिस्कनेक्ट कर लें। सलेंसर रिमूव करने के बाद फटाफट से इसके जो है एयर फ़िल्टर को पीछे की ओर होस पाइप को पुश करके इसके एयर फ़िल्टर के पूरे सेक्शन को बाहर निकाल लीजिए। एयर फ़िल्टर के पूरे सेक्शन को बाहर निकालने के बाद कार्बोरेटर की जो एल्बो के जो 10 मिलीमीटर्स के जो 2 बोल्ट हैं इनको लूज़ करके जो कार्बोरेटर की हमारी पूरी असेंबली है इसको बाहर निकाल लीजिए। अब कार्बोरेटर असेंबली बाहर निकल चुकी है। इसके सबसे पहले जो प्लास्टिक्स के जितने भी पैनल्स हैं इन सबको रिमूव करके इनके जो स्क्रूज हैं इनको रिमूव करके इनको बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इंजन डिसमेंटल करते टाइम सबसे पहले आपको ये जो 10 मिलीमीटर्स के जो हेड कवर के जो बोल्ट हैं इन दोनों को रिमूव करना है। तो चलिए फटाफट से इसको रिमूव करते हैं। इसमें आप 10 मिलीमीटर्स की जो है टी-टोमी लगेगी, उसके बाद ये लूज़ हो जाएंगे और इसको बाहर फटाफट से बाहर निकालें। इन दोनों बोल्टों को बाहर निकालने के बाद हेड कवर को जो है कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लें और बाहर निकालने के बाद फटाफट से इसको जो इसकी ये हेड गैस्केट है इसको रिमूव करें। और अगर ये नहीं हो रही है तो आप इसमें ज़बरदस्ती ना करें। रिमूव करने के बाद जो है फटाफट से इसके सलेंसर के जो 10 मिलीमीटर्स के जो बोल्ट हैं इन दोनों को रिमूव करें और पीछे की साइड जो 14 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर्स के जो 2 बोल्ट्स दिए गए हैं उनको रिमूव करके सलेंसर को जो है इंजन से डिस्कनेक्ट कर लें।
बाद फटाफट से इसके जो है एयर फ़िल्टर को पीछे की ओर होस पाइप को पुश करके इसके एयर फ़िल्टर के पूरे सेक्शन को बाहर निकाल लीजिए। एयर फ़िल्टर के पूरे सेक्शन को बाहर निकालने के बाद कार्बोरेटर की जो एल्बो के जो 10 मिलीमीटर्स के जो 2 बोल्ट हैं इनको लूज़ करके जो कार्बोरेटर की हमारी पूरी असेंबली है इसको बाहर निकाल लीजिए। कार्बोरेटर असेंबली बाहर निकल चुकी है। इसके सबसे पहले जो प्लास्टिक्स के जितने भी पैनल्स हैं इन सब को रिमूव करके इनके जो स्क्रूज हैं इनको रिमूव करके इनको बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फ़ैन कवर जो हैं ये जो हैं हमारे फ़ैन कवर जितने भी हमारे प्लास्टिक्स के पैनल हैं वो हमने रिमूव कर लिए हैं। अब रिमूव करने के बाद फटाफट से जो 12 मिलीमीटर्स के जो बोल्ट हैं चारों को इनको लूज़ करेंगे। लेकिन उन्हें लूज़ करने से पहले जो हमारा कैम चेन टेंशनर का ये वाला 4 हेड का स्क्रू है इसको लूज़ करके हम अपने कैम चेन टेंशनर की जो टेंस है उसको बिल्कुल ही लूज़ कर देंगे, जिससे कि हमारी टाइमिंग चेन के जो इस पॉकेट है टाइमिंग चेन का इसके दोनों बोल्ट्स को खोलने में हमें आसानी हो। तो चलिए फटाफट से पहले ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसके टेंशनर के जो बोल्ट है टेंशनर का 4 हेड स्क्रू है इसको रिमूव करते हैं। सिंपली आप 4 हेड का स्क्रू ड्राइवर इस पर यूज़ करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, लेकिन ये एक लापरवाही है। इतना लूज़ ये नहीं, इतनी जल्दी लूज़ नहीं होता है। जिसने भी आफ्टर मैकेनिक ने इसमें काम किया है उसने ये लापरवाही की है। आप देखिए मैं हल्के से हाथ को रिमूव करूँगा और ये लूज़ हो जाता है, तो इतना लूज़ नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से इसको रिमूव करते हैं। और रिमूव करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि यहाँ अगर डस्ट है तो आप इस पर एक बार एयर का प्रेशर मारकर इसको क्लीन कर लें। एयर के प्रेशर मारने के बाद ये क्लीन हो जाएगी। उसके बाद इसको जो है इस कैम चेन टेंशनर के स्क्रू को रिमूव करने के बाद आपको एक पिन पेचकस की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके कैम चेन टेंशनर की टेंस को बिल्कुल लूज़ करने के लिए आप सिंपली इसके अंदर डालें, इसको क्लॉकवाइज टाइट करें। क्लॉकवाइज टाइट करने के बाद ये कैम चेन टेंशनर की जो टेंस है वो लूज़ हो जाएगी। कैम चेन टेंशनर को लूज़ करने के बाद जो है आप एक बार अपना ये जो टाइमिंग का स्पॉकेट है इसको इस तरीके से करके देखिए। अगर इसमें इतनी ज़्यादा प्ले आ जाती है तो आप समझिए कि आपका जो कैम चेन टेंशनर है वो लूज़ हो चुका है। अब इसको फटाफट से इन चारों बोल्टों को लूज़ करेंगे। 12 mm के जो हमारे बोल्ट दिए हुए हैं इन चारों को लूज़ करने के बाद और अपने टाइमिंग स्पॉकेट को लूज़ करके बाहर निकालने के बाद इस पूरे हेड को यूँ का यूँ ही बाहर निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये जो टाइमिंग स्पॉकेट है या टाइमिंग गरारी जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये जो है एक्चुअली में हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको फटाफट से रखते हैं। अब ये जो 12 mm के जो 4 बोल्ट्स हैं इनको लूज़ करके हेड को यूँ का यूँ बाहर निकालेंगे। लेकिन आप ये मेक श्योर कर लें इन चारों बोल्टों को लूज़ करने के बाद ये जो 2 बोल्ट हैं 10 मिलीमीटर्स के जो कि एक डस्टिंग या मिट्टी के कारण दिख नहीं पा रहे हैं, इन दोनों को भी लूज़ करके हेड निकाले। ये नहीं कि आपने चारों बोल्टों को लूज़ किया और आप यहाँ चोट मार रहे हैं। चोट
बिल्कुल ना मारें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ इंजन में छेनी हथौड़े का उपयोग जो है वो बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फटाफट से इन चारों बोल्टों को लूज़ करते हैं और इन दोनों बोल्टों को लूज़ करते हैं। को लूज़ करने के बाद इनको दोनों को 10 मिलीमीटर्स के बोल्ट्स को लूज़ कीजिए और इनको संभाल कर रखिए, क्योंकि फिटिंग्स के दौरान अगर ये मिस हो जाते हैं और आप नहीं लगाते तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों को लूज़ कीजिए। कुछ 10 मिलीमीटर्स की टी-टोमी के साथ जो है ये इस तरीके से कुछ लूज़ हो जाएंगे। लूज़ होने के बाद इन दोनों को जो है बाहर निकाल लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा सिलेंडर हेड है उसको पूरा बाहर निकालिए। अगर ये स्टक हो चुका है, नहीं निकल पा रहा है, तो इस पर हथौड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है। हथौड़े से आप जो इसका सिलेंडर हेड है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है एक मैलेट का हैमर आता है या एक्रेलिक, जो भी आप उसको बोलना चाहें, उसकी हेल्प से इसको टैप कीजिए। मैलेट की हेल्प से आप इसको हल्का सा यहाँ पर टैप कीजिए और हल्का सा आप यहाँ पर टैप कीजिए, हल्का सा आप नीचे की साइड टैप कीजिए। आपको इस पर जो एक आयरन का हथौड़ा आता है वो यूज़ नहीं करना है, उससे आप इसके सिलेंडर हेड को डैमेज कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप सिलेंडर हेड को जो है बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। सिलेंडर हेड बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें जो हमारी ये जो दोनों डाउल स्पिन हैं ये निकल चुकी हैं। अगर ये इसमें स्टक हुई हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप इसकी ये जो हेड की जो गैस्केट है सिलेंडर हेड की आयरन वाली, इसको रिमूव कर लीजिए। इसको रिमूव करने के बाद जो है इसकी केम चेन गाइड को जो है रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद आप गाड़ी के सिलेंडर को बाहर निकालिए। अगर सिलेंडर जो है डैमेज है या सिलेंडर स्टक हुआ है तो आप केम चेन टेंशनर पे हल्का सा मैलेट के हेल्प से टैप कीजिए, जिससे कि ये बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखाया गया वीडियो के तरीके से आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हमारा जो सिलेंडर है वो बाहर आ रहा है और इसको फटाफट से निकाल लीजिए बाहर। बाहर निकालने के बाद सिलेंडर को एक साइड रख दीजिए। उसके बाद जो है पिस्टन को देखिए। पिस्टन को देखने के बाद इसके जो लॉक्स हैं, जो हमारे गजन पिन पर पिस्टन पिन पर लॉक दिया है, उसको रिमूव कीजिए और गजन पिन को बाहर निकालकर पिस्टन को बाहर निकालिए। तो गजन पिन बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पिस्टन बाहर आ जाएगा। पिस्टन बाहर आने के बाद क्रैंक की प्ले को चेक कीजिए। अगर क्रैंक में ज़्यादा प्ले है तो गाड़ी पूरी डिसमेंटलिंग कीजिए कस्टमर से बात करने के बाद। अगर क्रैंक में ज़्यादा प्ले नहीं है तो इसको कपड़े से ढक दीजिए और इसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद ही इसको फिट कीजिए। तो चलिए इतना प्रोसेस हम आगे की ओर करते हैं। तो फ़ैन कवर जो हैं, ये जो हैं हमारे फ़ैन कवर जितने भी हमारे प्लास्टिक्स के पैनल हैं वो हमने रिमूव कर लिए हैं। अब रिमूव करने के बाद फटाफट से जो 12 मिलीमीटर्स के जो बोल्ट हैं चारों को, इनको लूज़ करेंगे। लेकिन उन्हें लूज़ करने से पहले जो हमारा केम चेन टेंशनर का ये वाला 4 हेड का स्क्रू है, इसको लूज़ करके हम अपने केम चेन टेंशनर की जो टेंथ है उसको बिल्कुल ही लूज़ कर देंगे, जिससे कि हमारी टाइमिंग चेन के जो
स्पॉकेट है टाइमिंग चेन का, इसकी दोनों बोल्ट्स को खोलने में हमें आसानी हो। तो चलिए फटाफट से पहले ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसके टेंशनर के जो बोल्ट है, टेंशनर का फोरहेड स्क्रू है, इसको रिमूव करते हैं। सिंपली आप फोरहेड का स्क्रू ड्राइवर इस पर यूज़ करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, लेकिन ये एक लापरवाही है, इतना लूज़ ये नहीं, इतनी जल्दी लूज़ नहीं होता है। जिसने भी आफ्टर मैकेनिक ने इसमें काम किया है उसने ये लापरवाही की है। आप देखिए मैं हल्के से हाथ को रिमूव करूँगा और ये लूज़ हो जाता है, तो इतना लूज़ नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से इसको रिमूव करते हैं। और रिमूव करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि यहाँ अगर डस्ट है तो आप इस पर एक बार एयर का प्रेशर मारकर इसको क्लीन कर लें। एयर के प्रेशर मारने के बाद ये क्लीन हो जाएगी। उसके बाद इसको जो है इस कैम चेन टेंशनर के स्क्रू को रिमूव करने के बाद आपको एक पिन पेचकस की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके कैम चेन टेंशनर की टेंस को बिल्कुल लूज़ करने के लिए आप सिंपली इसके अंदर डालें, इसको क्लॉकवाइज टाइट करें। क्लॉकवाइज टाइट करने के बाद ये कैम चेन टेंशनर की जो टेंस है वो लूज़ हो जाएगी। कैम चेन टेंशनर को लूज़ करने के बाद जो है आप एक बार अपना ये जो टाइमिंग का स्पॉकेट है इसको इस तरीके से करके देखिए। अगर इसमें इतनी ज़्यादा पिले आ जाती है तो आप समझिए कि आपका जो कैम चेन टेंशनर है वो लूज़ हो चुका है। अब इसको फटाफट से इन चारों बोल्टों को लूज़ करेंगे। 12 mm के जो हमारे बोल्ट दिए हुए हैं, इन चारों को लूज़ करने के बाद और अपने टाइमिंग स्पॉकेट को लूज़ करके बाहर निकालने के बाद इस पूरे हेड को यूं का यूं ही बाहर निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये जो टाइमिंग स्पॉकेट है या टाइमिंग गरारी, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये जो है एक्चुअली में हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको फटाफट से रखते हैं। अब ये जो 12 mm के जो 4 बोल्ट्स हैं इनको लूज़ करके हेड को यूं का यूं बाहर निकालेंगे। लेकिन आप ये मेक श्योर कर लें, इन चारों बोल्टों को लूज़ करने के बाद ये जो 2 बोल्ट हैं 10 mm के, जो कि एक डस्टिंग या मिट्टी के कारण दिख नहीं पा रहे हैं, इन दोनों को भी लूज़ करके हेड निकालें। ये नहीं कि आपने चारों बोल्टों को लूज़ किया और आप यहाँ चोट मार रहे हैं। चोट बिल्कुल ना मारें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ इंजन में छेनी हथौड़े का उपयोग जो है वो बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फटाफट से इन चारों बोल्टों को लूज़ करते हैं और इन दोनों बोल्टों को लूज़ करते हैं। चारों बोल्टों को लूज़ करने के बाद इनको दोनों को 10 mm के बोल्ट्स को लूज़ कीजिए और इनको संभाल कर रखिए, क्योंकि फिटिंग्स के दौरान अगर ये मिस हो जाते हैं और आप नहीं लगाते तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों को लूज़ कीजिए। कुछ 10 mm की टी-टोमी के साथ जो है ये इस तरीके से कुछ लूज़ हो जाएंगे।
लूज़ होने के बाद इन दोनों को जो है बाहर निकाल लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा सिलेंडर हेड है उसको पूरा बाहर निकालिए। अगर ये स्टक हो चुका है, नहीं निकल पा रहा है, तो इस पर हथौड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है। हथौड़े से आप जो इसका सिलेंडर हेड है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है एक मैलेट का हैमर आता है या एक्रेलिक, जो भी आप उसको बोलना चाहें, उसकी हेल्प से इसको टैप कीजिए। मैलेट की हेल्प से आप इसको हल्का सा यहाँ पर टैप कीजिए और हल्का सा आप यहाँ पर टैप कीजिए, हल्का सा आप नीचे की साइड टैप कीजिए। आपको इस पर जो एक आयरन का हथौड़ा आता है वो यूज़ नहीं करना है, उससे आप इसके सिलेंडर हेड को डैमेज कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप सिलेंडर हेड को जो है बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। सिलेंडर हेड बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें जो हमारी ये जो दोनों डाउल स्पिन हैं ये निकल चुकी हैं। अगर ये इसमें स्टक हुई हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप इसकी ये जो हेड की जो गैस्केट है सिलेंडर हेड की आयरन वाली, इसको रिमूव कर लीजिए। इसको रिमूव करने के बाद जो है इसकी केम चेन गाइड को जो है रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद आप गाड़ी के सिलेंडर को बाहर निकालिए। अगर सिलेंडर जो है डैमेज है या सिलेंडर स्टक हुआ है तो आप केम चेन टेंशनर पे हल्का सा मैलेट की हेल्प से टैप कीजिए, जिससे कि ये बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखाएगा ये वीडियो के तरीके से। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो सिलेंडर है वो बाहर आ रहा है और इसको फटाफट से निकाल लीजिए बाहर। बाहर निकालने के बाद सिलेंडर को एक साइड रख दीजिए। उसके बाद जो है पिस्टन को देखिए। पिस्टन को देखने के बाद इसके जो लॉक्स हैं, जो हमारे गजन पिन पर पिस्टन पिन पर लॉक दिया है, उसको रिमूव कीजिए और गजन पिन को बाहर निकाल कर पिस्टन को बाहर निकालिए। तो गजन पिन बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पिस्टन बाहर आ जाएगा। पिस्टन बाहर आने के बाद क्रैंक की प्ले को चेक कीजिए। अगर क्रैंक में ज़्यादा प्ले है तो गाड़ी पूरी डिसमेंटलिंग कीजिए कस्टमर से बात करने के बाद। अगर क्रैंक में ज़्यादा प्ले नहीं है तो इसको कपड़े से ढक दीजिए और इसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद ही इसको फिट कीजिए। तो चलिए इतना प्रोसेस हम आगे की ओर करते हैं।